हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी न्यू हॉरर वीडियो। और आज का जो ये हॉरर स्टोरी होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है। और आप भी सोचोगे हो कि कैसे एक रात किसी इंसान का पूरा ज़िंदगी बदल देता है, डर से, भय से। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और ध्यान से ये स्टोरी को आप सुनिएगा। ये स्टोरी होने वाला है राजेश नामक एक आदमी का। और मतलब काफ़ी ज़्यादा ये हॉन्ट कर देने वाला स्टोरी है। तो लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। तो राजेश जो है वो ऑफिस में काम करता था और एक रात की बात है, वो अपना सारा काम करके रात के करीब 11:30 बजे ऑफिस से अपना घर की ओर जा रहा था। ऐसे उसका जो ऑफिस टाइमिंग था, अमूमन मतलब साधारण दिन में तो वो मतलब 7:30 या मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक अपना काम को कंप्लीट कर लेता था। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही काम होने के कारण राजेश को मतलब थोड़ा ज़्यादा ही समय, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा ही समय लग गया। और ये अभी तक जितना भी उसने ऑफिस मतलब करियर में डे में काम किया था, उसमें सबसे मतलब पहली बार था कि इतना ज़्यादा कुछ काम किया उसने। मतलब ऐसे वो 7:30-8 बजे तक ऑफिस के सभी लोग चले जाते थे, तो वो भी चला जाता था। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही काम होने के कारण उसने मतलब रात के लगभग 11:30 बज चुके थे और ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे पहले ही, यही काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे आज। तो 11:30 बज चुके थे, अब ये भी अपने घर के लिए जाने लगा। राजेश जो है, इसका घर ज़्यादा दूर नहीं, 2 से 3 किलोमीटर ही था। तो ये ऑफिस से घर डेली मतलब हर आना जाना पैदल ही करता था। सुबह में तो जब ये ऑफिस आता था तो ऑटो तो मिल जाते थे, लेकिन रात में इस समय 11:30 बजे इसको ऑटो तो मिलने से रहा, क्योंकि ऐसा इनका जगह में ऑफिस था जहाँ पर ज़्यादा मतलब ये मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या रात को ज़्यादा गाड़ी चलते ही नहीं था। ना प्राइवेट, ना मतलब कोई भी गाड़ी ही नहीं चलता था। तो इसने सोचा कि ज़्यादा दूर तो घर नहीं है, पैदल चल सकते हैं। और काफ़ी बार ये ऑफिस से घर पैदल रात को जा भी चुका है, अच्छा भी इसको लगता था। और जैसे मैंने बताया कि राजेश का घर ऑफिस से उतना ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसने सोचा कि अब रात के 11:30 बजे कुछ गाड़ी या ऑटो तो कुछ मिलने वाला रहा नहीं। कैब उस सिटी में या उस लोकेशन में प्रोवाइडेड था नहीं, तो कैब तो कर ही नहीं सकता था। और जैसे मैंने कहा कि रात में उस रोड में गाड़ी ना के बराबर मतलब ना ही चलता था, तो लिफ्ट भी नहीं ले सकता था। और ये काफ़ी बार जा चुका था, तो बोला भाई आज 11:30 ही बजे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पैदल मतलब जा सकते हैं घर। तो ये घर की ओर निकल गया। और रास्ते में मतलब एक भी गाड़ी नहीं चल रहा था। पूरा रास्ता कहूँ तो एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं था। और उस समय कहें तो मतलब रात 11:30 बजे मतलब सोच सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुनसान सी रात थी। सिर्फ ये चल रहा था और इसके चलने का आवाज़ ही आ रहा था। और रात के जो मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, उसकी आवाज़ आ रहे थे, बस और कुछ भी नहीं। और चांदनी रात था, तो उतना भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ा कि लाइट होना चाहिए। ऐसे इसके पास ऑलरेडी एक टॉर्च होता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये रात को 7:30-8 बजे भी जब घर जाता था पैदल कभी-कभार, तो मतलब अंधेरा होता था, तो ये टॉर्च हमेशा अपने साथ कैरी करता था। तो आज भी इसके पास था, बट टॉर्च का कोई ज़रूरत आज था नहीं, क्योंकि पूरा मैंने बताया कि चांदनी रात था, तो अच्छे से सब कुछ क्लियर ही दिख रहा था। और पूरे रास्ते में ये मतलब अपना गुनगुनाते हुए जा रहा था। और पसीना भी आ रहा था, भाई गर्मी का दिन था, लेकिन पसीने के साथ-साथ जो ठंडी हवा चल रहा था ना उस समय, वो इसको काफ़ी ज़्यादा सुकून मतलब दिला रहा था। और ये अपने मस्त मगन होके भाई रोड में चल रहा है, साइड में एकदम अच्छे से, पूरा रोड खाली, कुछ नहीं। और मतलब एकदम अपने आराम से अपने मतलब मूड में ही था, मतलब कि आज काफ़ी ज़्यादा काम हो गया, घर जाके रेस्ट करूँगा, यही अपना सोच रहा है कि खाना-वाना खाऊँगा। तो यही इसके दिमाग पे चल रहा था और अपना गुनगुना रहा है। तभी इसका ध्यान रोड से थोड़ा-सा मतलब अपने से थोड़ा-सा आगे मतलब 20 या 25 कदम दूर रोड के साइड में जाता है। जी हाँ, रोड के साइड में जाता है, जहाँ पर एक औरत व्हाइट साड़ी पहनकर खड़ी होती है। उसके हाथ पे एक ब्रीफ़केस होता है। जी हाँ, रात के 12 बज चुके थे अब। और रोड के साइड में एक औरत व्हाइट साड़ी पहनकर, जिसके हाथ में ब्रीफकेस था, तो ये देखता है दूर पे और खड़ा हो जाता है। आप ही सोचो रात के इतने बजे कोई ऐसा गेटअप में खड़ा हो रोड के साइड में, तो क्या होगा। बट इसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया कि भूत होगा कुछ, मतलब ये नहीं सोचा। और ये पहले सोचा कि इतने रात को रोड के साइड में कौन है खड़ा, सबसे पहले ये सोचा। और सोचा कि अगल-बगल गाँव या बस्ती का कोई होगा, कहीं जाना होगा, क्योंकि उसके हाथ में ब्रीफ़केस था, या कहीं से आई होगी अभी गाड़ी से, तो यहाँ पर उतरी होगी। ये इसके दिमाग पे चल रहा था राजेश का। और राजेश अभी भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, दूर से थोड़ा-सा नोटिस कर रहा है। और वो जो औरत है, वहाँ से 1 सेकंड के लिए भी हिल नहीं रही है, बिल्कुल। ऐसे उसका
चेहरा नहीं दिख रहा है, ऐसे काफ़ी मतलब चाँदनी रात था लेकिन उसका चेहरा मतलब विज़िबल नहीं था क्योंकि बाल जितने भी थे वो आगे आए थे, मतलब ऐसे बालों से घिरा हुआ था और चेहरा उसने अपना सिर जो है उसको झुकाया हुआ था, जिसके कारण उसका फेस विज़िबल प्रॉपर था नहीं, मतलब था ही नहीं, उसके सिर्फ बाल दिख रहे थे और व्हाइट साड़ी में थी और ब्रीफ़केस था हाथ में। ये उसने नोटिस दूर से ही कर लिया। अब वो सोचा कि भाई औरत है, रात में खड़ा है, कुछ दिक्कत हो सकता है तो जाके पूछ लेते हैं कहीं से आई होगी या यहीं आसपास की बस्ती की होगी, तो चलिए पूछ लेते हैं। इसके माइंड पे अभी मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं आया कि कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ है तो नहीं, क्योंकि अनुमन ये इस रास्ते पे जाता था, ऐसा कुछ इस रास्ते के बारे में सुना नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा कुछ एक्सीडेंट या हॉन्ट वाला स्टोरी इस रास्ता में था नहीं, क्योंकि अनुमन ये 7:30-8 बजे जैसे मैंने बताया कि कई बार पैदल जा चुका है रात को भी, लेकिन फर्स्ट टाइम ये इस टाइम पे जा रहा था। लगभग 12 बज ही चुके थे और ये धीरे-धीरे उस औरत के पास जाता है और औरत के पास जाके दूर से ही पूछता है, मतलब पास आ चुका था लेकिन अभी भी 2-3 हाथ का दूरी था और पूछता है, "बहन जी आप कहीं से आई हो?" पहले तो ये पूछता है, "बहन जी आप कहीं से आई हो?" और उधर से कोई जवाब आता नहीं है। फिर उसके बाद फिर से बोलता है कि, "आप यहीं अगल-बगल किसी गाँव या बस्ती की हो क्या? आपको कहीं जाना है तो बताइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा या आपके साथ चलूँगा। आप बता सकते हो या आपको कहीं जाना है तो आप बताइए, ये खड़े क्यों हो आप इतने बजे रात को?" उधर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। राजेश जो है वो थोड़ा-सा और पास में आता है और बोलता है, "बहन जी आपको कहीं जाना है?" फिर से बोलता है। तो उधर से जो औरत है, जो व्हाइट साड़ी में लेडीज़ थी, वो जवाब देती है कि उसने कुछ एड्रेस बताया। अब एड्रेस क्या बताया वो तो, लेकिन उसने काफ़ी धीमी आवाज़ में एक एड्रेस बताया और राजेश ने बोला, मतलब आगे उसने एड्रेस को पूछा क्या? तो उसने फिर से एक एड्रेस बताया और राजेश ने जैसे ही उस एड्रेस को जो उसने बताया, औरत ने जैसे ही उस एड्रेस को सुना वो मतलब एकदम मतलब बोला, क्या है यहाँ पर रात को? क्योंकि उसने एड्रेस जो बताया था वो एक शमशान घाट का था। जी हाँ, वो एक शमशान घाट का एड्रेस था। तो पहले तो उसने सोचा कि उसने कुछ गलत सुना, उसने 2 बार पूछा, "क्या आपको यहाँ जाना है रात को? क्यों? वो भी अकेले क्यों?" तो उधर से फिर बोला कि, "आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे या वहाँ जाने का रास्ता कहाँ से है? क्या आप मुझे ये बताओगे?" ये उस औरत के मुँह से निकला। ये थोड़ा-सा मतलब सोचा कि रात को इतना बजे, वो भी ऐसा हाथ में ब्रीफ़केस लेके, और अभी भी औरत सिर्फ़ बोल रही है, मूवमेंट 1% भी नहीं है कि इसकी तरफ मुड़ के बोले, कुछ भी नहीं है या हिल ही नहीं रही है। समझ रहे हैं ना आप? मतलब सिर्फ़ आवाज़ आ रहा है उधर से। बॉडी लैंग्वेज जो है बिल्कुल ऐसा है कि वो कुछ स्टैच्यू सा है। उतने सेकंड हो चुके हैं लेकिन 1 सेकंड के लिए भी हिला नहीं है, इतना तक कि उसके बाल भी हवा चल रहे हैं लेकिन हिल नहीं रहे हैं। तो ये फ़िलहाल राजेश तो नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन राजेश फिर बोलता है कि अभी तो वहाँ कौन ही जाएगा इस समय, आप अपना अभी काम कीजिए, जो आपका गाँव है अगल-बगल वहाँ जाइए घर, आप सुबह चले जाइएगा। अभी भी इसके राजेश के दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि, या कुछ शक वाली बात नहीं था कि क्यों ऐसा पूछ रही है और ये एड्रेस में अभी क्यों जाना। बट राजेश अब बोला कि आप चले जाइए, मेरा भी घर यहीं पास में है, मैं अब चलता हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, मतलब उससे थोड़ा दूर होने के जा रहा था, तो उधर से आवाज़ आता है, "तू छोड़ेगा कि नहीं, वरना तुझे यहीं मार दूँगी।" जी हाँ, उस लेडीज़ ने कहा कि, "तू मुझे वहाँ छोड़ेगा कि नहीं या तुझे यहीं मार दूँ?" ये सुन के राजेश अब यहाँ से है, राजेश के माइंड पे थोड़ा-सा भाई डर आया और उसने बोला, "क्यों? क्या? क्यों? क्या?" और फिर से उधर से कुछ आवाज़ नहीं आया। अब वो जो लेडीज़ है, हवा अब थोड़ा-सा जो है एटमॉस्फेयर में हवा जो तेज़ी से और चलने लगा और लेडीज़ का जो साड़ी था थोड़ा-सा हवा में उड़ने लगा। थोड़ा-सा, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि उतना हवा चल रहा था, लेकिन एक बाल भी उस लेडीज़ का हिल नहीं रहा था। लेकिन अब जो हवा थोड़ा-सा और तेज़ी से चलने लगा, जिससे उसका थोड़ा साड़ी हिला, जिससे राजेश ने ध्यान से देखा उसके पैरों की ओर, तो उसका पैर जो थे, वो थे ही नहीं। जी हाँ, जो पैर थे, फुट होते हैं, वो थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था वो हवा में, मतलब साड़ी के अंदर पैर नहीं है, वो हवा में फ्लो कर रही है। ये क्योंकि चाँदनी रात था, जैसे मैंने बोला, जिसे इंजोरिया रात भी कहते हैं, तो उसे एकदम बिल्कुल प्रॉपर विज़िबल हुआ और वो राजेश को इतना मतलब शॉक लगा और वो मतलब झट से पीछे की ओर दौड़ा। पीछे की ओर ऐसे भागने का कोशिश किया। तो आप सोच सकते हो। तो उधर से फिर आवाज़ आता है लेडीज़ की ओर से कि, "भाग मत, तुझे यहीं मार दूँगी। मुझे से ज़्यादा तू दूर भाग नहीं पाएगा।"
भाग मत, तुझे यहीं मार दूँगी, तू मुझसे ज़्यादा दूर भाग नहीं पाएगा। अब ये सुन के सच में राजेश का हालत ख़राब होने लगा। वो अपने घर के और रोड के जैसे ही उसने चेंज किया था, वो लेफ्ट और जा रहा था और ये लेडीज़ रोड के राइट साइड में थी। उसने रोड क्रॉस करके लेफ्ट की ओर दौड़ने लगा जिधर उसका घर था, और वो मतलब पीछे अब मुड़ ही नहीं रहा था राजेश। जी हाँ, राजेश जो है पीछे मुड़ ही नहीं रहा था। और दौड़ते-दौड़ते मतलब अभी भी मतलब काफ़ी एकदम हार्ट बीट उसका तेज़ हो चुका था। एक साँस में वो मतलब दौड़ ही रहा था। अभी अब कुछ आवाज़ पीछे से आ नहीं रहा था। उसके बाद वो मतलब दौड़ते-दौड़ते काफ़ी आगे आया। लेकिन उस औरत को वो फिर से अपने अपोज़िट साइड, जी हाँ, जैसे ये लेफ्ट साइड में दौड़ रहा था, उसके अपोज़िट साइड मीन्स राइट साइड में फिर से उसको खड़ा पाता है। और इस बार वो अपना सिर को उठाया हुई थी, मतलब उसका चेहरा विज़िबल था। और राजेश ने बताया कि जो उसका चेहरा था, वो आज तक वो भूल नहीं सकता, क्योंकि उसका चेहरा पूरा ही वाइट था। आँख, दोनों ही आँख नहीं थे, जैसे स्केलेटन्स के होते हैं ना स्कल में, उस तरह से आँख नहीं थे। और अब उसका जो बाल था, वो हवा में उड़ रहा था। और ऐसा मंज़र देख के राजेश ने बोला कि मैं बच गया, कि मुझे हार्ट अटैक नहीं आया। जी हाँ, वो बोल रहा है कि मैं, कोई भी अगर देख ले तो उसे 100% चांस है कि हार्ट अटैक आ जाए। और राजेश ने बोला कि मैं उस दिन सिर्फ उसका चेहरा देख के ही मर जाता। और राजेश ने ये देखकर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया, और फिर से वो मतलब कुछ आगे ना पीछे ना कहीं देखा, वो तेज़ी से फिर से आगे की ओर दौड़ने लगा। और इस बार वो लेडीज़ भी उसके पीछे-पीछे भाग रही थी। जी हाँ, इस बार जो व्हाइट साड़ी में लेडीज़ थी, वो भी पीछे-पीछे भाग रही थी। और मतलब राजेश का हालत टोटली ख़राब हो चुका था। अब राजेश को तो यहाँ से बिल्कुल ये पता चल चुका था कि ये कोई इंसान नहीं, ये कोई औरत नहीं, ये एक चुड़ैल है। जी हाँ, ये एक भूत है, ये एक एंटिटी है, ये एक नेगेटिव एनर्जी है। और कोई वर्ड है भाई इसके लिए। तो अब राजेश का यहाँ से मतलब हालत ख़राब हो चुका था। अभी भी उसका घर थोड़ा-सा ही दूर था, और मतलब राजेश दौड़ रहा है, उसके पीछे वो लेडीज़ दौड़ रही है, और यही वो लेडीज़ बोल रही कि रुक जा वरना तुझे मार दूँगी, रुक जा वरना तुझे यहीं मार दूँगी। बट राजेश का हम यहाँ पर बात करते हैं कि उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो काफ़ी बार ये सुना है कि ऐसे समय में पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। और वो पीछे से लेडीज़ यही बोल रही कि एक बार पीछे रुक जा, एक बार रुक जा, मेरा बात सुन ले, मैं जैसे वो उस एड्रेस पे छोड़ दे, नहीं तो तुझे यहीं मार दूँगी। इतना होने के बावजूद भी राजेश वहाँ पर रुका नहीं, और दौड़ते अपने घर के गेट तक पहुँच गया। जी हाँ, वो लेडीज़ भी दौड़ रही थी उसके साथ, लेकिन उसे बीच में पता नहीं चला कि जब वो घर तक आ चुका था, तो वो लेडीज़ तब तक उसका पीछा नहीं कर रही थी। वो घर पे आया, डोरबेल मतलब गेट-तेट खटखटाया ज़ोर से, पूरा हाँफने लगा, मतलब पूरा पसीना-पसीना होने लगा, काफ़ी खतरनाक। और मतलब पूरा उसका साँस फूलने लगा। उसकी वाइफ़ जो है वो गेट खोली, उसकी मम्मी-पापा सब कोई आए राजेश के, मतलब अंदर से गेट खोला, और सबने उसे मतलब घर के अंदर बिठाया, पानी-तानी दिया। और मतलब राजेश का हालत लिटरली आप कह सकते हो एकदम खतरनाक वाला ख़राब हो चुका था। उस समय वो बोलने की हालत में भी नहीं था। उसकी पापा ने, उसकी मम्मी ने, उसकी वाइफ़ ने उसे रूम पे लेके बेड पे सुलाया। और अगले दिन, क्योंकि उस समय इतना उसका हालत ख़राब था कि पूरी रात वो काँपता रहा, मतलब उसका तो हाई फ़ीवर तक आ चुका था। इतना ज़्यादा भाई वो डर चुका था। और डरने वाली बात भी है जो उसके साथ हुआ पिछली रात, और अभी भी वो मतलब बोलने के हालात में तो था ही नहीं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही दिन हुए, मतलब दिन के 10-11 हुए, तब फिर उसने मतलब उसे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हुआ, थोड़ा-सा धूप देखा, और सूर्य की रोशनी में मतलब थोड़ा-सा उसे बेटर लगा। और उसने ये जो भी पिछले रात में इंसिडेंट हुआ, अपने घरवालों के साथ, अपने माँ-बाप को, अपने वाइफ़ को बताया। और उसकी माँ ने बोला कि बच गए, बच गए। जी हाँ, ऐसा बोला कि बच गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ये एंटिटी था वो खतरनाक था। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा जो ये एंटिटी था वो खतरनाक था। तभी राजेश जो है अपने माँ से पूछता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उसकी माँ जवाब देती है कि यही इंसिडेंट्स आज से 12 साल पहले, जी हाँ, 12 साल पहले राजेश के पापा के साथ घट चुका था। जब वो भी रात के इसी टाइम पे घर आए थे, और उसके पापा का इतना ज़्यादा खतरनाक मतलब तबीयत, मतलब मरने का हालत हो गया था, और वो 1 महीना तक हॉस्पिटल पे एडमिट थे। जी हाँ, और इसलिए उसकी माँ ने ये बोला कि बच गए, भगवान की बहुत कृपा था जो बच गए, क्योंकि इसका जो मम्मी-पापा थे भगवान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, बहुत ही ज़्यादा पूजा-पाठ करते थे। और पहले इसके पापा भी नहीं करते थे, लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ था, और जब से उन्हें मतलब वो कहते हैं कि उनका फिर से एक नया जीवन हुआ,
1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद उन्होंने पूजा-पाठ शुरू कर दिया था और अपने मतलब घर में काफ़ी ज़्यादा उनका मतलब अच्छा मतलब पूजा-पाठ को लेकर काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था। इसलिए मतलब राजेश को भी कुछ नहीं हुआ और राजेश ने उसके बाद से, जी हाँ, उसके बाद से रात को कभी भी 7 या 8 मैक्स टू मैक्स वो 8 बजे तक ही ऑफ़िस में रहता है। काम हो या ना हो उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है, ऑटो लेकर या कभी-कभी पैदल भी चला जाता है। लेकिन रात के 8 बजे के बाद वो ऑफ़िस में नहीं रहता और उसके बाद वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ऑटो या कैब या रात को उस सड़क से गाड़ी भी पार नहीं होता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुनसान इलाका है, सुनसान रोड है क्योंकि ये सिटी से थोड़ा-सा बाहर है। ना ही उस रोड के अगल-बगल मतलब आस-पास या मतलब दूर-दूर में भी घर भी नहीं है और ये जो ऑफ़िस भी है वो भी सिटी से आउटर इलाका में है जिसके कारण यहाँ पर जो क्राउड है वो भी नहीं रहता। दिन में ना के बराबर रहता है और रात में 7-8 के बाद तो एकदम ही नहीं रहता। तो राजेश का मतलब उस रात से मतलब इतना ज़्यादा खौफ़ बैठ गया था मतलब ऐसे वो सोचता भी नहीं था कि भूत चुड़ैलों के बारे में, बुरी आत्मा के बारे में। लेकिन उसके बाद उसने जो देखा, उसका चेहरा जो देखा, उससे आज भी वो सपना आता है, डर लगता है और जैसे मैंने बताया कि आज के बाद वो कभी भी ऑफ़िस से मतलब रात को तो आता ही नहीं है। मतलब मैक्स टू मैक्स 7:30-8 बजे तक वो घर के लिए निकल जाता है ऑटो से या फिर पैदल ही, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा भी हॉन्टेड या हॉरर लगा तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट में आप अपना कुछ इंसिडेंट शेयर कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी बता सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।